इसी मामले पर हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी इसके एक मामले से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिस्टर जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो ये फैसला आया है कोर्ट का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से शुरू हुआ था और अब यहाँ पे पहुंच गया है, क्या कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि ये सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा का मसला नहीं है। ये उस पूरे प्लॉट नंबर 9130 पे जो विभिन्न जगहों पे देवी देवताओं के स्थान है, उनकी पूजा का मसला है। हमने अपने सूट में स्पष्ट रूप से विजिबल और इनविजिबल डेटीज की बात कही है, उनके पूजा का अधिकार मांगा था और इसीलिए कमीशन की कार्रवाई लेके गए थे कि जो इनविजिबल डेटी हैं, वजू खाने में पानी के नीचे दबे हुए हैं, वो पानी हटाया जाए कि वो विजिबल डेटी हो सके, विजिबल प्रत्यक्ष देवता हो सके, जो कि 16 मई की कार्रवाई में उभर के सामने आया भी। तो इसीलिए सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा का मसला का अधिकार नहीं है, उस पूरे खसरा नंबर 9130 का स्वामित्व का अधिकार की मांग हमने की है। उस पूरे खसरा नंबर 9130 पे जहां जहां हिंदू मंदिरों की पूजा होती चली आ रही थी, हिंदू देवी देवताओं की, उनके पूजा के अधिकार की बात की है। और इस मांग को लेके हमारी जो लीगल रिसर्च है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लीगल रिसर्च स्कंद पुराण से शुरू होती है, लीगल रिसर्च शिव महापुराण से शुरू होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च है जो एक शास्त्रिक महत्व रखती है इंडिया के संविधान में। और इस केस को डिसाइड करने के लिए जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने इस जगह को खुद बसाया और सृष्टि से उत्पत्ति से पहले ये नगरी है, तो काशी का महत्व। ठीक है विष्णु जी, ठीक है, आप अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला था, इसमें पहले कहा गया, क्योंकि संस्थाएं जैसे आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 16 मामले हो गए। तो एक तो क्या ये लगातार तमाम याचिकाएं बढ़ रही, क्योंकि विश्व वैदिक संस्थान संगठन में पहले 5 महिलाएं थी, एक किरण सिंह की थी और अब राखी सिंह अकेली वो चली गई, शायद उनकी तरफ से आप वकील हैं। तो ये एक ही संगठन में 2 अलग अलग गुट कैसे हो गए? देखिए, विश्व वैदिक सनातन संघ के अलावा और भी लोगों ने जो मतलब पूजा के अधिकार के लिए और टाइटल सूट के लिए मुकदमे दायर किए हैं। 16 मुकदमे वहां पे टोटल दायर हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में, और ये मांग की थी कि सारे केसेस को साथ में क्लब करके एक कोर्ट में भेज दिया जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा, एक केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो सारे केसेस साथ में क्लब करके कंसोलिडेट करके उस पर फैसला आए, उस पर सुनवाई हो, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी कि आप ऐसी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव करिए सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव भी की है। तो आगे आने वाले समय में ये जो आज आप एक स्थिति देख रही है, ऐसी स्थिति नहीं होगी, ये सारे केसेस क्लब होके कंसोलिडेट होके एक साथ इसका ज्वाइंट ट्रायल। लेकिन मेरे सहयोगी बता रहे थे 15 नवंबर को जो आपने अर्जी दी है वो तो खारिज हो गई, जो आपने क्लबिंग की बात की थी। नहीं, खारिज नहीं हुई, गलत बात है। वो हमने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगी है। जो वहां पे प्रक्रिया ही होती है लोअर कोर्ट में कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं क्लबिंग की, तो कोर्ट उसमें जहां जहां निचली अदालतों में मामला पेंडिंग है उनसे वो अपना जवाब मांगते हैं, उनका जवाब मांगते हैं प्रिसाइडिंग जज का। तो वो जवाब मांगा गया है और वो 21 तारीख को केस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने लगा हुआ है। तो ये गलत बात है, खारिज नहीं हुई है और वो कोर्ट के सामने 21 नवंबर को लगा हुआ है। और ये सारी क्लबिंग इसलिए होना बहुत जरूरी है, मैं उसका पहलू आपको समझा रहा था कि अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग फैसले आएंगे तो उससे कंट्राडिक्शन होगा, और सीपीसी कहती है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, इसीलिए हम जॉइंट ट्रायल की मांग। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।